के जमाने में। अगर भरोसा करना है तो अपने देव अधिदेव महादेव पर और अपने एक लोटे जल पर और अपनी मेहनत पर भरोसा करो। अपना एक लोटा जल जो चढ़ा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फिर निवेदन करूंगा, बुढ़ापे में अगर वाकर नहीं पकड़ना है, बुढ़ापे में अगर डंडा नहीं पकड़ना है, तो अपने हाथ में आज से ही एक लोटा जल पकड़ना प्रारंभ कर दो, वाकर नहीं पकड़ो। नहीं पकड़ोगे, पर विश्वास के साथ पकड़ना लोटे को भी। अगर एक लोटा जल पकड़ रहे हो तो विश्वास के साथ पकड़ना। ये नहीं कि हमने सुना है, अरे अब सब जा रहे हैं मंदिर तो अपन जाना चालू कर दो, हमने ना ना, पूरा भरोसा हो कि मेरा बाबा, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी मेरा दुख काटेगा, तो एक लोटा जल पकड़कर शंकर के मंदिर में जाना चालू कर दो, तुम्हारा दुख अपने आप धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाएगा। विश्वास जाता, भरोसा। इस पत्र में उन्होंने लिखा, इतना कर्जा हो गया था कि वो कर्जा चूकना बड़ा मुश्किल था, इतना हो गया। बेटा कहता, पर बाबा ने कर्जा भी चुकाया। अब भरोसा किस पे करा? कुबेरेश्वर महादेव पर। उसका नाम ही कुबेरेश्वर महादेव है, जो चोर को भी कुबेर बना देता है। हाथ खाली हैं, झोलियां भर जाता है, उस पर भरोसा करा तो वो कुबेरेश्वर बाबा क्या तुमको खाली लौटा देगा? उस पर भरोसा। फिर इस पत्र में लिखा, बेटा 5 साल से पुलिस की तैयारी कर रहा था, 5 साल से पुलिस की। बेटे ने कहा कि नहीं होगा, पर विश्वास, भरोसा यदि पूर्ण है, विश्वास यदि दृढ़ है, तो कैसे नहीं? अपने आप पर भरोसा करो, मेहनत पर भरोसा करो, अपनी एजुकेशन पर भरोसा करो और शिव पर भरोसा करो, भगवान से। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आतो। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आतो। लक्ष्मी जी का ध्यान उस घोड़े पर चले गया। लक्ष्मी जी उस घोड़े को देखने में लग गई और शंकर भगवान की जो चर्चा भगवान नारायण कर रहे थे, शिव की चर्चा छूट गई, ध्यान गया। ध्यान गया। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी से भगवान नारायण ने पूछा, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, भगवान शंकर का एक रूप अवधूतेश्वर भी है। हे लक्ष्मी, क्या नाम है भगवान शंकर का? जम के बोलो। आवाज नहीं आई। अब जैसे आपने जवाब दिया, हमने पूछा कि शिव जी का क्या नाम है, आपने तुरंत कहा अवधूतेश्वर। अब नारायण पूछ रहे हैं लक्ष्मी जी से, हे लक्ष्मी, शिव का क्या नाम है? और लक्ष्मी जी तो घोड़े पर ध्यान था। अब मन कहीं और, ध्यान कहीं और, कथा कानों में जा भी रही हो तो कहां सुने। फिर भगवान नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, शिव जी का क्या नाम है? लक्ष्मी जी। फिर भगवान ने बोला, आवाज लगाई, हे लक्ष्मी। अब लक्ष्मी ना तो हूं करे, ना हां करे और ना बोले। तब भगवान नारायण का ध्यान गया घोड़े की ओर। लक्ष्मी का ध्यान उस घोड़े में लगा हुआ था, घोड़े में था। तब भगवान नारायण ने
लक्ष्मी जी को हाथ से स्पर्श कर कर हिलाकर कहा, लक्ष्मी मेरे प्रश्न का तू उत्तर नहीं दे रही है, मैं कथा कर रहा हूं और तेरा ध्यान घोड़े पर चले गया। हे लक्ष्मी, एक सुंदर घोड़े पर अपनी दृष्टि दी है, अपना मन घोड़े पर स्थिर कर लिया और भगवान पर स्थिर नहीं कर पाई। हे लक्ष्मी, आज मैं तेरा पति नारायण श्राप देता हूं, मृत्यु लोक में तुम्हें जाना पड़ेगा और पृथ्वी पर जाकर तुम्हें अश्वी की घोड़ी की योनि, अश्वी की योनि, एक घोड़ी की योनि तुम्हें लेना पड़ेगी, मृत्यु लोक। तुम्हें घोड़े से इतनी प्रीति, परमात्मा को छोड़कर, शिव को छोड़कर तुम अश्वी बनोगी, तुम घोड़ी बनोगी, घोड़ी की योनि तुमको लेना पड़ेगा। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा, नेत्रों से नीर बहने लगा। नाथ प्रभु, प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा। कल कथा में कहा था, यदि मेरे महाकाल राजा ने आपको बुलाया है उज्जैनी में, मेरे विश्वनाथ ने बुलाया है आपको काशी में, और अगर मेरे कुबेरेश्वर नाथ ने बुलाया है आपको कुबेरेश्वर धाम में, तो अपने मन को थोड़ी देर स्थिर करना शिव जी के प्रति। मन को तुम्हें घोड़ी का जन्म लेना पड़ेगा, अश्वी का जन्म लेना पड़ेगा। क्षमा करें, क्षमा करें, गलती हो गई, क्षमा करें। भगवान नारायण कुछ भी नहीं बोले, कुछ नहीं। लक्ष्मी जी ने आखिरी में भगवान नारायण के सामने शंकर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करी। शिव तो नहीं आए, पर नारायण उस स्तुति से प्रसन्न हो गए। जब शंकर भगवान को एक लोटा जल हम चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से, नमः शिवाय कहने से, ओम नमः शिवाय कहने से, भगवान शंकर की स्तुति सुनकर सबसे ज्यादा प्रसन्न भगवान नारायण होते हैं। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत। उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, उनकी प्रसन्नता बहुत हो जाती है। भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं स्तुति सुन। जब आप लोग नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो आपको लगता होगा कि शंकर भगवान खुश होते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, शंकर जी को एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, तो शिव जी से ज्यादा प्रसन्न भगवान नारायण हो जाते हैं, भगवान विष्णु हो, भगवान नारायण। तो यदि नारायण भगवान को भी प्रसन्न करना है तो मुख से क्या कहना पड़ेगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव को प्रसन्न, भगवान का नाम, शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे ही बोलते हो, सबसे पहले नारायण प्रसन्न हो गए। शंकर का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले राम प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते। शिव का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले हमारे कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाते। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ता है,
हमारे पितृदेव, हमारे कुल देव, हमारे देव, हमारे जो इष्ट देव हैं वो प्रसन्न हो जाए, उनकी प्रसन्नता। उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता। लक्ष्मी जी ने जैसे ही नाम लिया, नारायण प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने जैसे ही प्रसन्नता जाहिर करी, लक्ष्मी जी ने चरण पकड़कर माफी मंगली। मुझे मैं घोड़ी बनने को तैयार हूं, मैं अश्वी बनने को तैयार हूं, पर मुझे वर तो दीजिए, मुझे वर दीजिए। कहा क्या वर चाहिए? मैं वापिस वैकुंठ में आऊं, आपके साथ में लक्ष्मी बनकर विराजमान हूं, ये वर दीजिए। भगवान ने कहा, लक्ष्मी तू अश्वी की योनि से छूटेगी तब जब तेरे गर्भ से एक संतान जन्म ले लेगी। संतान का जन्म होगा तब तू योनि से छूटेगी। बस इतना कहा। लक्ष्मी जी को कल अश्वी की योनि धारण करना है। जाओ लक्ष्मी, आज से तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है। मृत्यु लोक। लक्ष्मी जी मृत्यु लोक में आई। कल अश्वी की योनि मिलना है और आज रात्रि का समय है। कहां जाऊं, कहां भटकूं? अमावस्या की रात्रि, और उस रात्रि में सबके दरवाजे बंद थे, कहीं प्रकाश नहीं था। एक बुढ़िया अपने घर में वस्त्र को सिल रही थी। उसके दरवाजे पर वस्त्र सिलने के लिए दीप लगा हुआ था। दीपक का प्रकाश टिमटिमा रहा था। लक्ष्मी जी ने देखा कि किसी के दरवाजे पर दीपक जला हुआ है, दीप टिमटिमा रहा। और लक्ष्मी जी उसी समय पर उस बूढ़ी के दरवाजे पर, बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंच गई। सुंदर सा एक स्त्री का रूप लिया है। आवाज लगाई है, माँ माँ दरवाजा खोल दीजिए। पूरे पृथ्वी पर लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, कोई ने दरवाजा नहीं खोला, कोई ने द्वार नहीं खोला। पर वो जो बैठकर दीपक के प्रकाश में, दरवाजे पर लगे हुए दीप के प्रकाश में सिलाई कर रही थी, कुछ सिल रही थी, उस बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला। कौन है बेटा? आओ अंदर आओ। लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश करी। माँ, मुझे एक रात्रि का विश्राम करना है, क्या आप मुझे यहां विश्राम दोगी? हाँ। गादी लगाई, तकिया लगाया, जल पिलाया। कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ दोगी? बूढ़ी माँ ने कहा कि बहुत गरीबड़ी हूं मैं। कल मेरा बेटा मधु तोड़ कर लाया है, कल मेरा बेटा मधु तोड़ कर लाया है, शहद है मेरे पास में, अगर कहो तो मैं इस शहद को, इस मधु को तुमको दे देती हूं, तुम इस मधु को पी लीजिए, ले मधु। लक्ष्मी जी के हाथ में मधु ला कर दिया गया, शहद ला कर दिया गया। शहद माता लक्ष्मी ने लिया, पिया, जल का पान किया। लक्ष्मी जी विश्राम करी। बूढ़ी माँ थक कर जब रात्रि को सो गई, वहां से चलती चलती लक्ष्मी वर दे गई कि आज की रात्रि तूने अपना दरवाजा खोलकर मेरे लिए रखा, दरवाजे पर दीप टिमटिमाया, दीप प्रज्वलित रहा, तूने मुझे मधु का भोग लगाया। आज का रात्रि पूरी पृथ्वी के लिए धन और वैभव की रात्रि रहेगी। उस दिन से दीपावली का पर्व मनाएगा। दीपावली, दीपावली। इसलिए आज भी नियम है, आज भी नीति नियम।
जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम। कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन